अगर फिसलेगा तो पहिया सिर्फ घूमेगा। याद करो, कीचड़ में कभी पहिया फंस जाता हो, कितना भी एक्सीलेटर दो, पहिया सिर्फ क्या होता है, घूमता है। अगर चलाना है तुम्हें तो नीचे मिट्टी लाना पड़ता है, बोलोगे तब जाकर वो चलती भी। और पहले तो गाड़ी का पहिया चलता है या घूमता है? लास्ट क्लास में आधे बच्चे को तो पता ही नहीं है। गाड़ी का पहिया चलता भी और घूमता भी। गाड़ी का पहिया चलता भी और, भैया कुछ बच्चों को तो है ऐसा होता है क्या, चलता भी और घूमता भी। अगर घूमेगा तो एक ही जगह घूम रहा होगा, और चलेगा तो नीचे जमीन पे दरार हो जाए। अरे देखो, बचपन में अपने को खिलौना वाला कार देते थे, चाबी देने वाला। तुम्हारा बचपन बीता है? चाबी देते थे, बट हम क्या होते थे, बदमाश, चाबी तोड़ उड़ देते थे। नहीं होता था तो गाड़ी घिसका, अरे यार घिसते थे उसको, नहीं देखा क्या? जब पहिया नहीं घूमेगा और तुम घिसोगे तो नीचे जमीन पे क्या आ जाती थी, दरार। बोलोगे तो वो तभी घूमती नहीं है, सिर्फ क्या होती है, चलती। और सिर्फ घूमेगी और चलेगी नहीं तो कीचड़ में जो आपको दिखता है। तो गाड़ी का पहिया रियलिटी में चलता भी और देखिए, आज काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर कौन सा है? चलो, लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़े थे हम? दूरी और विस्थापन। दूरी होता है जो लंबा रास्ता होगा, जितना दूरी तय करेगा, जो एक्चुअल पाथ होगा, वास्तविक लंबाई, उसी को क्या बोलते हैं, दूरी। और विस्थापन उसको बोलते हैं दो बिंदु के बीच में न्यूनतम दूरी, और वो कैसा होगा, सीधा रास्ता होगा। कैसा होगा? सीधा रास्ता। आज क्या क्या पढ़ेंगे? तो हमने लास्ट क्लास में भी प्रॉब्लम्स किया था किस पर, दूरी, और आज भी करेंगे उस पर क्योंकि कुछ रह गए थे। उसके बाद पढ़ेंगे चाल एवं चाल के प्रकार, फिर स्पीड पे, इसी पे चाल वाला पे क्या करेंगे, प्रॉब्लम्स। फिर क्या पढ़ेंगे, वेग एवं वेग के, और फिर उसी पे क्या करेंगे, वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स। समझ गए? मतलब आज अपना टारगेट है, लास्ट क्लास में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो आज है स्पीड और वेलोसिटी। बोलो सही है क्या? चलिए, ये वाला रह गया था, है कि नहीं? हमने बोला था कि वृत्ताकार पथ में दूरी एवं विस्थापन बहुत इंपॉर्टेंट। आपसे बोला जाएगा कि कोई घड़ी है, क्लॉक है, बताया था कि आपको क्लॉक में अगर 3 बज रहे हैं तो आवर वाली सुई कहां पर होगी, हट, घंटे वाली सुई कहां होगी, 3 पर। पगले हैं भाई सब। अच्छा, इंग्लिश में बोल रहा हूँ, ओके, अच्छा इंग्लिश में बोल रहा हूँ मैं, ओ माय गॉड। घंटे की सुई घंटे वाली कहाँ होगी, और सेकंड वाली या मिनट वाली, बोलो सही है क्या? बताओ, इनके बीच में कितना कोण बन रहा है, 90। कितना बन रहा है? अभी हमने घड़ी में 3 बजाया है, क्या 6 भी बजा सकते हैं? हाँ। तभी कहाँ जाएगी घंटे वाली, नीचे। तब कितना कोण बनेगा, 180। क्या अभी 90 और 180 हुआ है? अभी हमने 3 और 6 पे 90 और 180। क्या हम अपनी घड़ी में 60 डिग्री भी बनवा सकते हैं? बताओ, 60 डिग्री के लिए हमें कितने पे ले जाना पड़ेगा, 1 2, कहां पे ले जाना पड़ेगा, 2। इस तरीके से कैसा भी सवाल आपके सामने आ सकता है। बोलो सही है? और वो बेवकूफ बनाने के लिए उसे पता है कि आप घंटे और सेकंड तो तुम्हें अभी समझ आता है। अगर वो बोल दिया 6 AM, 6 AM मतलब आरब मेहता नहीं है, AM मतलब टाइम है, सुबह। 6 कब बज रहे हैं, सुबह, या 12 PM ऐसे बोल देगा, ध्यान रखिएगा। और आपके जस्ट डू इट में क्वेश्चन भी है। अगर आपको काम दिया था लास्ट क्लास में, आज दूंगा काम, उसमें क्वेश्चन भी है, वो बजाएगा 6 AM या 12 PM इस तरीके से। बोलो सही है क्या? चल, तो कह रहा है, मान लो एक कार है, बिंदु A से, कहां से चलना शुरू करती है, और वृत्ताकार पथ पर बिंदु B पर क्या होती है, पहुंचती है। बोलो भैया। और अगर ऐसा हो रहा है
तो ये इनके बीच में कोई क्या बनेगा, थीटा। अब ये थीटा जो है अलग अलग के लिए अलग अलग आएगा। 3 बजेगा तो थीटा 90 होगा, 6 बजेगा तो थीटा 180 होगा, 2 बजेगा तो थीटा 60 होगा। बोल भाई, इस तरीके से बार बार क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। सबसे पहला पूछा है तो निम्नलिखित में दूरी और विस्थापन ज्ञात करें। पहला क्या है, पूर्ण वृत्त का 1/4, जिसको आप क्वार्टर बोलते हो। क्वार्टर समझ गए ना, हट साले तुम खाली, क्वार्टर मतलब समझ गए ना। अरे यार ये क्वार्टर हुआ, क्या हुआ, क्वार्टर। फिर पूर्ण वृत्त का आधा भाग, अद्धी समझते हो, ये पूरा आधा भाग, या यहां से लेकर यहां तक। फिर किसी भी चाप पर, किसी भी चाप बोले तो ये, अगर हम किसी भी चाप पर निकाल दे, मतलब किसी भी थीटा पर, तो सबके अक्रॉस आ जाएगा। थीटा की वैल्यू क्या करते जाएंगे, मान रखते जाएंगे। तो ये जनरल होता है, क्या होता है। तो आइए एक एक करके देखते हैं। इसी को मैंने ऐसे बना दिया है। पहले इसका वो पूरा भी सॉल्व हो जाएगा। पहले इसको आप बताओ ये कैसा दिख रहा है आपको, अर्धवृत्ताकार, और ये कैसा दिख रहा है, पूरा कंप्लीट वृत्त है, सर्कल। चलिए ये चल रहा है ए से कहां, बी। इसकी रेडियस कितनी है रे भैया, आर। कितनी है, ए से कहां पहुंच रहा है, समझ नहीं आया बिल्कुल पूछना, ठीक है भैया। मैं आपका अपना मास्टर हूं, पिज्जा लेकर बुलाओगे, नहीं आऊंगा, ठीक है। सोच रहा तू कितने दिनों से नहीं आ रहा है, लास्ट क्लास में था, ऐसा मारूंगा, झूठ बोल रहा है। इच्छाधारी का आंख है ये, ठीक है, नाग एक बार छप जाता है पोस्टर। अभी जाने के बाद तू मिलेगा मेरे से। अब ये यहां से यहां जा रहा है, तो आपसे पूछा है कि पहले क्या बताओ, अर्धवृत्ताकार में दूरी और विस्थापन। जरा देखना, ये ऐसे जो चला है, ये क्या होगी, दूरी। क्या होगी, दूरी वक्र हो सकता है, बट विस्थापन कभी वक्र। तो कार ऐसे चली है, तो ये वाला क्या होगा, दूरी। और ए से बी में विस्थापन बताओ कौन सा होगा, बिल्कुल सीधा रेखा ज्वाइन करना पड़ेगा। और इस वृत्ताकार का, अर्धवृत्ताकार का जो व्यास है, जिसको क्या बोलते हैं, डायमीटर, यही क्या कहलाएगा, विस्थापन। तो दूरी बताओ कितना। अब दूरी सुनना, पूरा गोला में 2 पाई आर, तो उसका आधा कितना होगा, पाई आर। वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर। वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2 पाई। अगर पूरा चक्कर काटते हैं तो, अभी तुम पूरा काट रहे हो आधा, तो 2 पाई आर का आधा कितना हो गया रे, ये हो गया पाई आर मीटर। पाई आर दूरी का क्या होता है, मीटर। अच्छा विस्थापन, सिंपल, जो इसका डायमीटर व्यास होगा, स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा ए से बी, ये भी आर और ये भी आर, तो विस्थापन कितना हो गया, इसकी भी यूनिट क्या होगी, मीटर। क्या इस वाले में कोई तकलीफ। अब पूरा कौन सा है, वृत्ताकार। पूरे वृत्ताकार में बताइए दूरी, अभी बताए 2 पाई आर क्या, मीटर। विस्थापन 0, जहां से चले वापस वहीं आ गए, वापस जहां से चले वापस वहीं आ गए। तो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच कोई भी छोटा रास्ता नहीं। क्या रहा छोटा रास्ता, 0। तो विस्थापन क्या हो जाएगा। लेकिन आगे चल के बताऊंगा जब पढ़ाऊंगा वृत्तीय गति। कौन सा गति, अगर आप एक चक्कर काटते हो तो कोणीय विस्थापन होता है 2 पाई का। कितने का, ये जो फैन चल रही है तो ये वृत्तीय गति कर रही है, तो एक चक्कर में कितने का होता है, क्या, कोणीय विस्थापन। क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, वो कितने का होता है भैया, 2 पाई का, ठीक है। बट यहां पर क्या पूछा है, विस्थापन। विस्थापन कितने का होगा, 0। आगे चलते हैं, ये रहा पहले ए से बी, कहां से, ए से, चलो रे भैया ए से बी में दूरी बताओ। ये वक्र वाला क्या होगा, दूरी। अरे बोलो भाई। और विस्थापन बताओ कौन सा होगा, बिल्कुल स्ट्रेट, ये क्या कहलाएगा, विस्थापन। बोल भाई,
तो डिस्टेंस को हिंदी में लिखूं क्या? देखो दूरी, अब दूरी सुनो, पूरे में 2 पाई आर, उसका 1/4 भाग है, क्या है? 1/4। तो 2 पाई आर को किससे डिवाइड कर दो? 4 से। तो दूरी हो जाएगी 2 पाई आर डिवाइड बाय 4। तो कितना हो जाएगा? पाई आर। बोलो भाई, डिस्टेंस बोले तो। अगला क्या है? विस्थापन। कौन बताएगा विस्थापन? ये भी आर और ये भी आर, और दोनों कितने एंगल पे है? पाइथागोरस परिमेय से क्या आ जाएगा? रूट अंडर आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, और रटा हुआ है आर का क्या होता है? आर रूट 2। नहीं तो कैसे लिखेंगे? रूट अंडर आर का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, रूट अंडर 2 आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का रूट क्या होगा? आर, और रूट 2 तो रूट 2 रहेगा, तो क्या बनेगा? आर रूट 2। कौन सा परिमेय लगाया है? पाइथागोरस परिमेय। और ऐसे भी डिस्प्लेसमेंट विस्थापन एक सदिश होता है, क्या होता है? आर और आर दोनों कितने एंगल पे हैं? 90 डिग्री पे। आर और आर का परिणामी सदिश क्या होगा? आर रूट 2। तो डायरेक्ट भी आ सकता है। अगला देखो, ये कितना डिग्री बना रहा है? कह रहा है 60 डिग्री। कितना डिग्री बना रहा है? बताओ, डिस्टेंस तो यही होगा, डिस्टेंस कौन सा होगा? ये। बट डिस्प्लेसमेंट कौन सा होगा? बिल्कुल स्ट्रेट जो है। पहला क्या पूछा है? डिस्टेंस। बातें नहीं। पूरे एक में कितना होता है? 2 पाई आर। तो ये बताओ इसका कौन सा हिस्सा है? पूरे का कौन सा हिस्सा है बताओ? 8वां 6वां? गधेरे। पूरे चक्कर में कितना होता है? 360। डिवाइड इसको किससे करेंगे? 60 से। तो कौन सा हिस्सा हो गया? 6। 60 60 60 ऐसे कितनी बार? 6 बार। तो कितना हो जाएगा? 360। कितना हो जाएगा? तो बताइए कितना हो जाएगा? पहले पूरा लिखेंगे 2 पाई आर, उसको डिवाइड में क्या करेंगे? 6। तो कितना हो जाएगा? पाई आर। क्या चमका? अगला क्या है? विस्थापन। अब बताओ कैसे निकालोगे विस्थापन? पाइथागोरस तो लगेगा नहीं। पाइथागोरस तो तब लगता है जब त्रिभुज कैसा हो? समकोण। अब यहां तो समकोण है नहीं। अब कोई बच्चा सोचेगा सदिश लगाएंगे, बिल्कुल सही है। ये आर और ये आर, दोनों के बीच कोण कितना है? तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? याद है? आर रूट 3 पढ़ाया हूं। जब आर और आर कितने डिग्री पे हो? 60 डिग्री पे। भैया जिनका सदिश छूटा हुआ है यूट्यूब पे चले जाए, अभी 2 लेक्चर अपलोड हो गया, कल तीसरा अपलोड हो जाएगा, वहां से आप कंप्लीट कर ले सदिश। बिना सदिश के काम नहीं चलेगा। बेसिक मैथ्स, मात्रक विमाएं छोड़ सकते हो, अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन बेसिक मैथ्स और सदिश इसके बिना तुम नहीं खेल पाओगे, मैं पहले कह देता हूं। अवकलन समाकलन के बिना नहीं होने वाला काइनेमेटिक्स। जिनका नहीं है यूट्यूब पे अवकलन समाकलन भी रखा हुआ है, पूरा बेसिक मैथ्स का लेक्चर रखा हुआ है, आप उसको कंप्लीट कर लीजिए, वरना अभी अवकलन ये शुद्ध गतिकी में अभी आपको पता चल जाएगा। अभी मैं स्पीड वेलोसिटी पढ़ाऊं ना, उसके बाद पता चल जाएगा क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ अवकलन और समाकलन। भैया दुख दे जाएगा, मैं फिर से कह रहा हूं, जिसको नहीं है यूट्यूब पे जा करके वो लेक्चर पढ़े हुए हैं, किसके? अवकलन और समाकलन। बेसिक मैथ्स का लेक्चर 6 से लेकर के 9 तक, अवकलन और क्या है? समाकलन। अब जरा देखिए, आर और आर कितना हो जाएगा? 60 डिग्री पर आर रूट 3। बोलो सही है? सलोनी ने बताया आर रूट 3। बोलो बेटा सही है? ठीक है। क्यों, क्या हो गया? अब आर होगा, बिल्कुल। चलो समझ तो आ गई। ये बच्चे हर क्लास में सोचते हैं। यहां पर हम योग नहीं कर रहे हैं दो सदिश का। विस्थापन, विस्थापन मतलब होता है चेंज। विस्थापन मतलब क्या होता है? याद है? डेल्टा आर बताया था, आर फाइनल माइनस। तो ये बताओ दो सदिशों का क्या है? व्यवकलन है, जिसको बोलते हैं घटा रहे हो। क्या कर रहे हो? घटा कर। और जब घटाते हो तो फॉर्मूला उस वक्त चेंज हो जाता है, और आर 60 डिग्री पे कितना आता है? आर। मान लेते हैं कि नए बच्चे अभी मुझे घूर रहे हैं, नहीं पता है उनको, मैं उसके लिए ये सॉल्व कर रहा हूं, और यही आप अभी रट लेंगे।
बाकी आप सदिश देखेंगे तो सदिश में पूरा बता रखा हूं। चलो हम तो सर जी किसी भी थीटा एंगल के लिए सॉल्व कर दो। अब चाहे कितना भी कोण हो, कितना भी कोण बन रहा हो, थीटा की वैल्यू रखेंगे और सबके लिए दूरी और क्या आ जाएगा, विस्थापन। आ जाओ देखो, अगर मैं इसको देखूं तो क्या ये थीटा है और यही ए से बी है, इसको क्या बोलते हैं बेटा जी, चाप। और इसको क्या बोलते हैं, त्रिज्या। क्या बोलते हैं, जरा मुझे बताइएगा, थीटा बराबर क्या होता है, चाप बटे, कहां पढ़ा था, मात्रक एवं, और फिर कहां पढ़ा था, बेसिक मैथ्स में। तो बताइए यहां से चाप बराबर क्या हो गया, थीटा इंटू आर बोल सकता हूं, त्रिज्या को क्या बोल सकता हूं। अब बताओ चाप ही क्या कहलाएगा, दूरी। अरे यही तो चाप है, और चाप ही क्या है, दूरी है। वक्र वाला जो हिस्सा होता है वो क्या होता है, दूरी। तो इसी को बोल दोगे दूरी। क्या बोल दोगे, तो आज के बाद तुम्हारे लिए दूरी है थीटा इंटू आर, थीटा इंटू आर, थीटा इंटू आर, थीटा इंटू आर। किसी के लिए भी निकालो, सबके लिए आंसर आएगा। दूरी के लिए थीटा इंटू आर, आइए लगा के दिखा रहा हूं, दूरी थीटा इंटू, यहां थीटा कितना बना था, 90 में नहीं रखेंगे, रेडियन में रखेंगे। किस में रखेंगे, रेडियन में π/2 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, देखो π/2 इंटू आर, है कि नहीं आंसर, बोलो यार, कहीं भी फिट करो। यहां थीटा कितना है, 60, 60 को बताओ क्या बोलोगे, π/3, पाई मतलब होता है 180, 180 बटे 3 करेंगे तो कितना आएगा, 60। अब जरा देखना, थीटा सॉरी दूरी बराबर, खटाक से बोलो, दिखा क्या, फॉर्मूला क्या है, थीटा इंटू आर। थीटा बताओ कितना, इंटू, देखो पाई आर में कहीं भी फिट कर सकते हो, बोलो भैया। पूरा चक्कर काटेंगे तो कितना, 360, और 360 को कितना बोलते हैं, 2 पाई। पूरा चक्कर काटोगे तो थीटा कितने का, 2 पाई। 360 को क्या बोलेंगे, 2 पाई। तो बताओ दूरी क्या होता है, अभी पढ़ा, थीटा इंटू आर। तो थीटा कितना, 2 पाई इंटू आर। तो देखो दूरी कितना है, 2 पाई। यहां चेक कर लो, यहां थीटा कितना, 180, बोले तो पाई, तो पाई इंटू आर। भैया आप तो किसी के लिए भी निकाल सकते हो। क्या रख लिया हमने, कभी वृत्ताकार वाले में हमें क्या निकालना हो, दूरी और विस्थापन। दूरी के लिए हमारे पास एक सूत्र है, थीटा इंटू आर, थीटा इंटू आर, थीटा इंटू आर। बस अगला क्या है, विस्थापन। विस्थापन के लिए मैंने बताया था कि अगर बेटा जी ये ऐसे और ऐसे है, बोलो ये ए है और ये, दोनों को मिलाओ ताल से। अब अगर माइनस करना है, ए से कहां गए हो, बी, तो फाइनल कौन है, बी। तो मुझे माइनस करना है बी माइनस ए, तो मुंडी किसके पास लेके जाओगे, बी के पास। यही देता है विस्थापन। क्या देता है, और याद करो इनके बीच में एंगल होता था थीटा। क्या होता था, अब ए भी कितू है, आर, और बी भी कितू है, अरे ये तो सेम है ना, आर और आर। तो ये जो विस्थापन होगा ये यही होगा। इसका फॉर्मूला होता है बेटा जी 2r sin θ/2। रट लीजिए, आज के बाद किसी भी वृत्तीय वाले में, वृत्ताकार में क्या चाहिए, दूरी, थीटा इंटू आर। क्या करेंगे, विस्थापन के लिए क्या करेंगे, 2r sin θ/2। सर जी लगा कर दिखाओ तो समझे, आ जाओ लगा के दिखाता हूं। विस्थापन 2r sin, यहां थीटा कितना है, 90/2, कितना बना रहे, साइन 45, 1/√2, √2 से √2 गया तो क्या बना, r√2। अरे 2r इंटू 1/√2, 1√2 से 1√2 जाएगा तो ऊपर क्या बचा, r√2। यहां फिट करके देखो, अब देखो समझ आएगा। 2r साइन थीटा कितना है रे, 60/2, कितना हुआ रे, 30। 2r साइन 30, साइन 30 कितना होता है, 2 से 2, तो कितना आ गया, r। तो यहां आंसर कितना है, r। यहां आंसर कितना है, r। यहां आंसर कितना है, बोलो भाई,
यह आंसर कितना है? ठीक है क्या? क्या है दूरी? थीटा इंटू आर। विस्थापन क्या है? 2r साइन थीटा बाय 2। खत्म। कभी भी वृत्ताकार वाले में तो बताइए, अब देखो दूरी और विस्थापन क्या सब में निकाल के दिखा दिया। 1/4 के लिए कोण कितना बन जाएगा? π/2, 90 डिग्री। बोलोगे? आधा भाग के लिए पाई। बोलो यार। तो मैं बस मुद्दा है किसी भी चाप पर यही रट लो, सबका हो जाएगा काम। बताओ दूरी का फॉर्मूला क्या लिखे? थीटा इंटू आर। विस्थापन का? जी हाँ, 2r साइन थीटा बाय 2। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ, आज घर जाना और मम्मी को बता देना जाते हैं, मम्मी कभी भी वृत्ताकार पथ हो, कैसा हो, उसमें आधा हो, चाप हो, कुछ भी हो, दूरी निकालना है भैया, थीटा इंटू क्या करेंगे? आर। विस्थापन निकालना है 2r साइन थीटा बाय 2। अब आप जस्ट डू इट सॉल्व करोगे तो आपको तकलीफ नहीं आएगी। आगे चलते हैं। ओके। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कितना त्रिज्या है? आर त्रिज्या का एक पहिया है भाई साहब। आर त्रिज्या का एक पहिया जमीन पर रखा गया है। सर जी जमीन कहाँ है? जमीन बना दो। कहां रखा गया है? जमीन पर। बहुत खूब, बहुत सुंदर। ओके, जमीन पर रखा गया है। कितना त्रिज्या है? आर। कितू है रे भैया? बहुत खूब, बहुत सुंदर। और इसका संपर्क बिंदु कौन सा है? पी। संपर्क बिंदु पी है। ये है संपर्क बिंदु। अब कुछ गरीब बोलेंगे अगर ये आर है तो ये दूरी कहां गई? अबे आइटम सुन लो, ये आर समझो। अरे समझ रहे हो क्या? अरे टायर वाला इतनी दूरी सी नहीं, समझ गए ना? ये पूरा है, ये पूरा क्या है यहां तक? आर। ओके। पी संपर्क बिंदु है कहां से? जमीन से। आगे देखो क्या कह रहा है, एक एक लाइन पढ़ रहा हूं। यदि पहिया बिना फिसले घूमना शुरू कर देता है, भाई अगर फिसलेगा तो पहिया, सुनना, अगर फिसलेगा तो पहिया सिर्फ घूमेगा। याद करो कीचड़ में कभी पहिया फंस जाता हो, कितना भी एक्सीलेटर दो, पहिया सिर्फ क्या होता है? घूमता है। अगर चलाना है तुम्हें तो नीचे मिट्टी लाना पड़ता है, बोलोगे, तब जाकर वो चलती भी। और पहले तो गाड़ी का पहिया चलता है या घूमता है? लास्ट क्लास में बोला, आधे बच्चे को तो पता ही नहीं है। गाड़ी का पहिया चलता भी और घूमता भी। गाड़ी का पहिया चलता भी और, भैया कुछ बच्चों को तो है ऐसा होता है क्या? चलता भी और घूमता भी। अगर घूमेगा तो एक ही जगह घूम रहा होगा, और चलेगा तो नीचे जमीन पे दरार हो जाए। अरे देखो बचपन में अपने को खिलौना वाला कार देते थे, चाबी देने वाला। तुम्हारा बचपन बीता है यार? चाबी देते थे, बट हम क्या होते थे? बदमाश, चाबी तोड़ उड़ देते थे। नहीं होता था तो गाड़ी घिसका, अरे यार घिसते थे उसको, नहीं देखे हो क्या? जब पहिया नहीं घूमेगा और तुम घिसोगे तो नीचे जमीन पे क्या आ जाती थी? दरारें। बोलोगे? तो वो तभी घूमती नहीं है, सिर्फ क्या होती है? चलती है। और सिर्फ घूमेगी और चलेगी नहीं तो कीचड़ में जो आपको दिखता है। तो गाड़ी का पहिया रियलिटी में चलता भी और, कुछ बच्चे कह रहे हैं अपनी गड्डी की दे देना पहिया, आज लेकर जाऊंगा फिर देखूंगा चलता है कि घूमता है। देखो इधर कह रहा है, ये बहुत सही है, आधा चक्कर पूरा करना है। कितना चक्कर भैया? ओके। तो पी बिंदु का क्या ज्ञात करो? जस्ट डू इट में दूसरा सवाल है आपके, जस्ट तीसरा सवाल है, माय मिस्टेक। अब सुनिएगा, और अक्सर बच्चा पूछ लेता है इसलिए मैं यहां करा दे रहा हूं। बात को समझिएगा, बात को तनिक समझिएगा। मैं आपको पूरा पोस्टमार्टम करके दे देता हूं, सुनना ध्यान से, सुनना। क्या ये पी बिंदु था? सुनिएगा, मैं आपको क्या कर रहा हूं, 1/4 बार बार दिखाऊंगा। कितनी चौथाई? जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वार्टर। 1 क्वार्टर में आपको बार बार, समझ गए ना? कुछ बच्चे तो कह रहे हैं नीट देना, नीट समझते हो?
हट, नीट मतलब नीट यूजी। ये देखो मैं एग्जाम की बात कर रहा हूं, बिना पानी के। क्या आदमी है यार, क्या आदमी है यार। नीट मतलब हद हो गई भाई। चलो आ जाओ, देखो सुनना, अभी यहां पर है, बोलो सही है? बताओ मुझे, अगली बार यहां पहुंचेगा हर बार कितना? 1/4। उसके अगली बार, फिर अगली बार, और फिर वापस। चमका क्या? यही चीज वापस मैं करूंगा घूर्णन गति में। कहां पर? रोटेशनल मोशन में। बिल्कुल यही पढ़ा रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। क्या ये अभी यहां था 1/4 यहां पहुंचेगी, फिर वहां, फिर वहां, फिर वहां? क्या ये ऐसे गई? बोलो भाई। तो ये एक चक्कर कंप्लीट करिए। तुमसे एक चक्कर में पूछा ही क्या? कौन से चक्कर में बताओ? 1 2 3 4 5, आधा चक्कर कहां पर है? तीसरे पर। अरे यही तो है आधा चक्कर, पूरा चक्कर वहां है, आधा चक्कर, हाफ चक्कर यहां तक जाएगा। बोलो है कि नहीं? अब बताओ, पहले पी पॉइंट यहां था, अब पी पॉइंट कहां पहुंच चुका है? अब कहां पहुंच चुका है? यहां। तो पी पॉइंट यहां से कहां चला? वाह। तो इनके बीच का सरल रेखा ज्वाइन करने वाली जो सीधी रेखा होगी वही क्या कहलाएगा? विस्थापन। विस्थापन हमेशा होता है सीधी रेखा। तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे? ज्वाइन कर देंगे। कर दिए क्या? यही हमारा क्या है? विस्थापन। क्या है भैया? विस्थापन। अब ये कैसे आएगा जरा देखो, ये पूरा कितना होगा कौन बताएगा? देखो 2r, अरे ये भी r और ये भी, तो ये पूरा कितना हो गया? मतलब आपको एक कोण दिख रहा है, बोलो कितू है बेटा? ये दूरी कौन बताएगा? आधे में। अगर पूरा घूमता तो 2πr, पूरा घूमता तो आधा घूमा तो कितना? πr। तो ये दूरी कितना हो गया? खत्म। क्या पाइथागोरस परिमेय आता है? यही तो चाहिए। तो ये क्या करेंगे? रूट अंडर 2r का स्क्वायर प्लस πr का स्क्वायर, यही कहलाएगा विस्थापन। अब आपको ऑप्शन जिस फॉर्मेट में होगा उस फॉर्मेट में आप इसको सजा दोगे। 2r का स्क्वायर प्लस πr का स्क्वायर, यही क्या है? हमारा विस्थापन। क्या समझ आया क्या? जस्ट डू इट का तीसरा क्वेश्चन है जो आज मैं काम दूंगा। फिर से सुनिए। सर जी ये πr समझा दो एक बार, फिर से सुन लो। ये ऐसे चक्कर काट रहा है, अगर पूरा चक्कर काटा है, पूरे चक्कर में कहां पहुंचेगा? पी पॉइंट। यहां पूरे चक्कर में कितना चलेगा? 2πr। कितना चलेगा? बट ये उसका कौन सा चक्कर होगा? आधा, हाफ वाला यही है। बोलोगे तो आधा चक्कर में कितना होगा? πr। तो ये दूरी होगी πr, ये कितना होगा? 2r। ये सीधी रेखा हमारा क्या होगा? विस्थापन। उसको बोलेंगे रूट अंडर 2r का स्क्वायर प्लस πr का होल स्क्वायर। यही है हमारा विस्थापन, यही है हमारा विस्थापन। बोलिए अगला। अब ये सवाल देखो, ये सवाल आपके मॉड्यूल के उदाहरण में होगा और ये सवाल एनसीईआरटी का है। किसका है? एनसीईआरटी का इलिस्ट्रेशन है, सॉल्व एग्जाम्पल। सिखाएगा आपको दूरी और विस्थापन के बारे में ज्यादा, इसलिए मैंने इसको लिया है। और चूंकि एनसीईआरटी में है तो ऑब्वियसली क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूरी विस्थापन, और नीचे होगा दूरी अपॉन में, मतलब दूरी अपन विस्थापन का क्या? अनुपात। क्या? देखना भी, पहले क्वेश्चन पढ़ो, बच्चे को क्वेश्चन ही समझ नहीं आता। सुनिए ध्यान से, एक एक लाइन पढ़ रहा हूं। प्यारा अच्छा सवाल है और यहीं पर हम समेट देंगे किसको? दूरी और विस्थापन में। फिर चलेंगे चाल में। किसमें चलेंगे? फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे? वेग। जरा देखिए, कह रहा है खुले मैदान में एक मोटर चालक एक ऐसे ट्रैक का अनुसरण करता है जो प्रत्येक कितना मीटर, ये हर एक हिस्सा कितने मीटर का है, के बाद कितना डिग्री घूमता है?
अगर ये सीधा जाता तो ऐसे जाता, बच्चा क्या कर देगा, इसको 60 बना देगा। भाई गधे, गलत है, गलत है ना। तुम ट्रैक पे ऐसे चल रहे हो ना भाई, तो ऐसे चल रहे हो तो बाएं तरफ 60 मुड़ोगे, तो बाएं तरफ 60 कैसे होगा, ऐसे होगा। अरे यार, ये दाया हुआ और ये क्या हुआ, बाया। तो जो तुम चल रहे थे हर बार उससे कितना, तो ये बाएं तरफ कितना घूमे, 60। अब ऐसे चले, फिर तुम अगर नहीं मुड़ते, फिर तुम अगर नहीं मुड़ते तो ऐसे जाते, लेकिन फिर से तुमने कितना घुमा, 60। चमका क्या। फिर ऐसे चले, फिर नहीं घूमते तो ऐसे जाते, बोलो भाई, बट फिर तुमने कितना घूमे, ऐसे ही करके चलता जा रहा है, ऐसे ही करके मोटरसाइकिलिस्ट चलता जा रहा है। क्वेश्चन ही नहीं आया समझ में। पहले सुनो, कह रहा है खुले मैदान में एक रेगुलर हेक्सागन है जिसको षटकोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, षटकोण। यही तो बोलते हैं, 6 भुजा हो जिसकी, और वो 6 भुजा क्या हो, समान हो। तो ये 500 मीटर ऐसे चला, बाएं तरफ मुड़ा कितने डिग्री से, 60 डिग्री। फिर 500 मीटर चला, बाएं तरफ मुड़ा कितने, 60 डिग्री से। फिर 500 मीटर चला, बोलोगे तो इस तरीके से। तो हर एक, ये दूरी कितना है बेटा, 60 डिग्री। 60 कोण कितना, 60 का बना के मुड़ेगा, और हर एक दूरी कितना है, 500 मीटर का। हर एक कितना का है, 500। आगे पढ़ो। किसी दिए गए मोड़ से शुरू करके छठे और मोड़ पर मोटर चालक का क्या विस्थापन निर्दिष्ट करें। प्रत्येक मामले में मोटर चालक द्वारा तय की गई कुल, सुनना 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 ध्यान से, तय की गई कुल, बोला था पथ लंबाई क्या होता है, दूरी। क्या होता है, विस्थापन नहीं, पथ लंबाई क्या होता है, पाथ लेंथ बोले तो दूरी। सुनो क्या करा, प्रत्येक, ऊपर जो तुम 6वें और 8वें में, पहले निकालो दूरी और विस्थापन। 6वें और 8वें में जो मोड़ ले रहे हो आप, 6वां और 8वां जो टर्न ले रहे हो, 6 टर्न और 8 टर्न, उसमें निकालो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। और उसके बाद क्या करा, सुनो, उन दोनों में 6 टर्न और 8 टर्न में द्वारा तय की गई कुल पथ लंबाई, पथ लंबाई बोले तो दूरी, बोले तो कुल दूरी के साथ विस्थापन के परिमाण की तुलना, मतलब कंपेयर, तुलना मतलब कंपेयर, तुलना मतलब कंपेयर करें, तुलना मतलब कंपेयर करें, तुलना मतलब कंपेयर करें, तुलना मतलब क्या करें, कंपेयर करें। तो यहां इसलिए मैंने इसको बोला दूरी अपन में क्या बोल दिया, विस्थापन, मतलब अनुपात, मतलब अनुपात। जरा देखिएगा, पहला कौन सा टर्न है, 6। यहां से चलेगा 1 2 3 4, हर बार कितना मीटर चला, 500 500 500 500, कितनी बार, तो 500 गुने 6 कितना हो गया, ये तो हो गया 6 टर्न में क्या, दूरी। क्या हो गया, दूरी। अगला है 8th टर्न, कौन सा है, 8th टर्न में दूरी बताओ। 6 यहां तक हुआ, यही होगा 7वां और यही होगा, तो 500 कितनी बार, 8 बार। 500 कितनी बार, तो कितना हो गया, 4000 मीटर। पहले यहां बताओ, किसी को कोई दिक्कत भाई, एक्चुअल पाथ ही क्या होता है, दूरी। 6 बार छठवां टर्न कितना होगा, 500 गुने 6 का, तो कितना हो जाएगा, 3000। 8 टर्न में कितना हो जाएगा, 500 गुने 8, तो कितना हो गया, 4000। ये हमने क्या निकाल लिया, दूरी। अब क्या निकालना है, अब देखो 6 टर्न में, अरे भाई 6 टर्न में बताओ विस्थापन क्या हो जाएगा, अरे सोचो, जहां से चले वापस तो विस्थापन क्या हो गया, लेकिन कौन से टर्न में, यहां तक तो 0 हो गया, 8वां यहां पर है, तो ये है 500 और ये भी है, यही तो आएगा विस्थापन। बोलो, सीधा ज्वाइन करने वाली रेखा को ही क्या बोलेंगे, विस्थापन बोलोगे।
अब बताओ, सुनना ध्यान से, सदिश कितना है ये आर, बोलो, और ये भी कितना है आर, ये वाला चाहिए, और दोनों के बीच में कितना कोण है 60 डिग्री। 120 नहीं, यही तो दिक्कत है, जब भी मिलाओगे तो टेल से टेल मिलाओगे, इसको कहां खिसकाओगे आगे, दोनों के बीच में कितना एंगल है 60। तो बताओ इनका रिजल्टेंट होता है r√3, कितना होता है, क्या फॉर्मूला लगाएंगे, √a² प्लस b² प्लस 2ab cos 60, तो r² प्लस r², 2r इंटू r cos 60। जब इसको लगाते थे, याद करवा रखा हूं मैं, सॉल्व नहीं करने वाला, या फिर आप लगा दो, क्या बताओ, 2r cos θ/2, याद है क्या, जब r और r क्या हो सेम और एंगल बीच में कितना हो थीटा, तो रिजल्टेंट होता है 2r cos θ/2। अब बच्चा सोच रहा होगा यहाँ विस्थापन वाला क्यों नहीं लगा रहे हो, कौन सा वाला, 2r sin θ/2 वाला, बोलो, किसी के जहन में ये डाउट आया होगा कि 2r sin θ/2 क्यों नहीं लगा रहे। बेटा जी यहां पर ये आर है और ये क्या है, इसका विस्थापन बताओ किधर जाएगा, सीधी ज्वाइन करने वाली यही होगी विस्थापन। अगर तुमने इसको वैसे सोचा, कैसे, माइनस में, तो इसका डायरेक्शन अलग आएगा, पलट जाएगा वो। हमें तो क्या निकालना है, ये वाला, तो ये वाला क्या देगा 2r cos θ/2, तो बताओ कितना आ जाएगा, 2r cos थीटा कितना है 60/2, कितना हो गया 30, cos 30 होता है √3/2, 2 से 2 गया तो कितना आ गया r√3, और r कितना है रे 500, तो कितना आंसर है 500√3। अब तो हर बार क्या करना है, दूरी बटे विस्थापन, यहां दूरी कितना है बटे विस्थापन कितना है, तो ये कितना हो जाएगा, यहां बताओ 4000, बोलो, अपॉन में 500√3, हाँ तो ठीक है ना, मैंने 4000 ही लिखा था, तुम लोग बोलोगे तो कितना आ गया 8/√3। तो ये है पूरा सवाल। मॉड्यूल करोगे तो उसमें 2-3 टर्न और बोला है, वो दूसरे में, चौथे में, छठवें में ऐसे करके है, मैंने बस 6वां और 8वां पूछो। अच्छा ये कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, दूरी अपॉन में क्या है विस्थापन, विस्थापन कितना है 0, तो कोई मतलब नहीं होगा यहाँ पर उनका रेशियो, हाँ समथिंग अपन क्या हो जाएगी 0, इन्फिनिटी हो जाएगी, तो यहाँ पर डज नॉट एग्जिस्ट बोल दो इस तरीके से। ओके देख लीजिए यहाँ पर विस्थापन, सबसे पहले हमने ये सवाल करवाया आपको, बोलो भैया ये सवाल समझ आया था, फिर उसके बाद हमने आपको क्या करवाया ये वाला, और यहीं पर समाप्त हो जाता है क्या, दूरी और विस्थापन। अब है नेक्स्ट 4। अगर मैंने कहा कि आरएम मेहता 10 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है, तो ये क्या है, चाल या वेग, चाल। मैं 10 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा हूं, किधर भी दौड़ सकता हूं, कोई दिशा है क्या, तो सिंपल ये क्या है चाल। अगर आपसे कोई कहे आरएम मेहता 10 मीटर पर सेकंड से तुम्हारी ओर दौड़ रहा है, तो ये वेग बन जाएगा, क्या बन जाएगा, क्योंकि तुम्हारी ओर ये दिशा बता दिया उसने, बोलोगे क्या, सिंपल सी बात। ये दौड़ रहा है, ये तो तुम्हें दिख रहा है कि ये अभी कौन सा साइड है, इस साइड, बहुत खूब। ये कौन सा साइड है, इस साइड है।
वालंग, वालंग, ये कौन सा भाषा है भाई? भिंड का है, मुरैना का है, कौन सा का है? वालंग क्या है? वालंग मतलब वो कह रहा है, अच्छा बगल वाला, वालंग बगल वाला। समय के सापेक्ष, समय के सापेक्ष जिस दर से दूरी तय की जाती है, दर मतलब होता है डिवाइड बाय टाइम। जीवन में कभी भी दर दिखे इसका मतलब है किससे डिवाइड कर दो? समय से। किससे डिवाइड कर दो? समय से। तो कहता है चाल जो कि तुम सबकी बिल्कुल खराब है, दूरी बटे क्या होता है? समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। ओके ओके, चलो मुझे बताओ, दूरी बटे समय, दूरी का मात्रक समय का, तो पूछा है यूनिट मात्रक, बताओ मात्रक क्या होगा? मीटर पर सेकंड। ओके, क्वांटिटी मतलब कौन सी राशि है? सदिश या अदिश? अभी सिखाया। आरम मेहता 10 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है, चाल है, तो इसमें दिशा है ही नहीं, तो कैसी राशि होगी? वालन से पूछो, सही कह रहे थे क्या? देखो अब है इसका रूपांतरण। अब क्या है इसका? रूपांतरण। रूपांतरण कैसे करेंगे सुनिएगा, बहुत बच्चों को नहीं आता, सुन लो। अगर बेटा स्पीड चाल किसमें दे रखा है? किलोमीटर पर आवर। इसमें से कहां जाना है आपको? मीटर। तो किसका मल्टीप्लाई करते हैं? 5/18। ओके, अगर आपको ऐसे जाना है बोलो। और अगर मीटर पर सेकंड से कहां आना है तो उल्टा कर दो, 18/5। क्या कोई तकलीफ? सिंपल है, लेकिन बच्चे को नहीं पता होता। बोलो शिवेंद्र बेटा, कोई डाउट? ठीक है क्या? किलोमीटर पर आवर से कहां जाना है? मीटर पर सेकंड में, तो कितना होता है? 5/18। एक बात तो, तुम्हें पढ़ाने में मजा तो आता है, तुम बिल्कुल गरीब की तरह है। अब वालन तो देखने में ही गरीब लगता है, पर फिर भी सवेरे 10 रोटी खींच के आता होगा। क्यों? खुद ही बनाते हो? तो घर से आता है, भाभी बना के देती है। चलो देख, डायमेंशन मतलब विमाई। डायमेंशन मतलब बताओ विमाई बेटा, सुनना। अब जिसकी विमा छूटी हुई है, जिसका नहीं हुआ है, तो वो आपको देखना पड़ेगा, वरना फिर लास्ट में वन शॉट देखोगे तुम। देखो, m की घात बताओ, क्या लिख दे? 0, क्योंकि इसको लिखेंगे L/t, तो बन जाएगा LT-1। तो उसको सजा रहा हूं, L की घात 1, T की घात -1। ये इसकी क्या है? बीमा। बहुत इंपॉर्टेंट, और रट लीजिए, काम का है। किसी गतिमान कण की चाल कभी भी शून्य या ऋणात्मक, शून्य बोले तो शून्य, ऋणात्मक बोले तो निगेटिव, शून्य या निगेटिव नहीं हो सकती। सदैव धनात्मक बोले तो पॉजिटिव। हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ये आपको कथन वाला सवाल आ सकता है। क्या बोला हमने? किसी भी गतिमान कण की चाल, अंडरलाइन कीजिए, किसकी बात हो रही है? चाल। कभी भी निगेटिव, कभी भी शून्य, हमेशा क्या होगा? क्योंकि चाल बराबर लिखते हो दूरी बटे, और दूरी कभी भी निगेटिव, दूरी कभी भी शून्य, दूरी हमेशा बढ़ता जाता है। बोलोगे क्या? इस वाले स्लाइड में कोई दिक्कत? एक एक चीज पता है आपको? ठीक है भैया, आगे चलते हैं। अब चाल के प्रकार। बेटा पहला कौन सा है? एक समान चाल, जिसको बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। क्या कह रहा है? पढ़ो। कण समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है। अगर सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर करता है, समान दूरी समान अंतराल में, समय अंतराल में अगर तो वो तय करता है, तो उसको क्या बोलेंगे? एक समान चाल। जैसे हमने बोला, ये आपको स्कॉर्पियो दिख रहा है, येलो कलर की, जो भी है मुझे नहीं पता। मान लो
नैनो दिख रहा है कुछ। चलो इधर आ जाओ, देखो इधर। 10 मीटर ट्रेवल करता है कितने सेकंड में? 2 सेकंड में। फिर से 10 मीटर ट्रेवल करता है कितने सेकंड में? तो ये कैसा हो जाएगा? एक समान चाल। एक स्पीड है, हो सकता है इसकी जितनी भी स्पीड। कैसे निकालोगे स्पीड? डिस्टेंस अपॉन 10/2। कितना हो गया स्पीड? 5 मीटर पर सेकंड। वो दे रहा हूं, देखो यहाँ 10 मीटर कितना सेकंड? 2। तो बताओ इसकी स्पीड कितनी होगी? तो ये कितने से चल रहा है और हर बार कितने से चलता जा रहा है? 5 मीटर पर सेकंड। अगला पढ़ो। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या बोलते हैं वेरिएबल स्पीड। हिंदी में क्या बोलते हैं? देखो, असमान चाल या परिवर्ती चाल। बोलो सही है क्या? कण समय के समान अंतराल में असमान दूरियां क्या करता है? अब देखो, ये 2 सेकंड में कितना ट्रेवल किया? 10 मीटर। अब मान लो फिर से 2 सेकंड में ही कितना ट्रेवल कर दिया है? 20 मीटर। मतलब इसने स्पीड क्या कर दी? बढ़ा दी। तो स्पीड बढ़ा दी। यहां तो कितना स्पीड होगा बताओ? कैलकुलेट कर सकते हैं एग्जैक्टली। 5 मीटर। अब बताओ कितना? 10। चमक आ रही है क्या? पहले 5 से थे, अब किससे? 10 से आगे फिर बढ़ता जाए। ऐसे को बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। बोलो समझ आया क्या? सर ये आप 5 कैसे निकाल लो? दे रहा हूं, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में, डिस्टेंस कितना है रे? 10 अपॉन में समय कितना? 2। तो कितना आ गया? 5। यहां पर 20/2 कितना आ गया? 10। आ रहा है समझ में? आगे चलिए। औसत किसी दिए गए समय अंतराल को तय की गई कुल दूरी और लिए गए कुल समय के अनुपात के रूप में ही क्या किया जाता है? इसको परिभाषित। सिंपल भाषा में समझिए, क्या लिखना है? औसत। क्या लिखना है? तुम तो ये याद रखो, औसत चाल क्या होता है बताओ? कुल दूरी उसको पूरा करने में कुल लगा समय। इसी को क्या बोलेंगे बाबू? औसत चाल। ओके, कोई सा भी चाल हो, मात्रक तो क्या रहेगा? सेम। विमाई क्या रहेगा? सेम। तो हमने बोला ये कुल दूरी मान लो कितना ट्रेवल किया? 10। और कितने सेकंड में? 2 सेकंड में। कितने सेकंड में? तो बताओ इस वक्त 10/2 तो कितना? 5 ही इसका क्या हो जाएगा? एवरेज स्पीड, जिसको क्या बोलेंगे? औसत चाल। एवरेज को ऐसे लिखूंगा, ध्यान रखना, AVG। AVG लिखूंगा तो आप समझ जाएंगे औसत है। तो बताओ बेटा कितना हो गया? 10/2 5 मीटर। अगला है इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या बोलते हैं इसको? तात्क्षणिक चाल। तात्क्षणिक चाल। यह समय के एक विशेष क्षण में एक कण की क्या है? चाल। मान लो ये यहां से चल रहा था, यहां पर हर पल, यहां भी गड्डी होगी, हर पल होगी, बट मुझे इस वक्त मान लो ये t बराबर 0 सेकंड है। कौन सा सेकंड है? ये t बराबर कौन सा है? 2 सेकंड। ये t बराबर कौन सा सेकंड है? 4 सेकंड। मुझे एग्जैक्टली किस पर चाहिए? 2 सेकंड पर इसकी एग्जैक्टली चाल क्या है? उस चाल को कौन सा बोलते हैं? तात्क्षणिक चाल। मुझे 4 पे नहीं चाहिए, मुझे कितने पे चाहिए? मुझे 2 से 4 पे नहीं चाहिए, मुझे कितने पे चाहिए? 2 पे। हाँ ये भी हो सकता है, मुझे एग्जैक्टली 4 पे चाहिए। किस पे चाहिए? तो भी क्या है? तात्क्षणिक। मुझे 0 से 4 के बीच नहीं चाहिए। 0 से 4 मतलब हो गया औसत। क्या हो गया? अंतराल हो गया, तो क्या हो गया? औसत। बिल्कुल किसी क्षण में, तो क्या हो गया? तात्क्षणिक। और इसको आप क्या लिख सकते हो? सिंपल, v बराबर ds/dt। यहां पर इसको बोलते हैं चाल। क्या बोलेंगे? चाल। सॉरी, स्थिति बोलेंगे। क्या बोलेंगे? और इसको क्या बोलेंगे? चाल। अब सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट।
दूसरे लोग जो सवाल को करेंगे बहुत समय में, वो आप एक झटके में कर सकते हो। उसके लिए आपको ये 2 केस जो है याद होने चाहिए। पहला केस पढ़ो, क्या कह रहा है? कण अलग अलग एक समान चाल v1 v2 v3, यहां पर इसके पास कितनी चाल है? यहां पर समझना, नहीं तो तकलीफ देगा, ध्यान से। बाकी रटना क्या है इसका रिजल्ट, क्या रटेंगे? रिजल्ट। ठीक है भाई। के साथ एक समान चाल v1 v2 v3, पहले इतनी सी कितनी रफ्तार से चली? v1 से, फिर कितने से चली? v2 से, फिर कितने चली? मतलब इस पूरे के दौरान रहा v1, इसलिए क्या बोल रहे हैं? एक समान चाल। बच्चा कहेगा जब बार बार चाल चेंज हो रहा है, आप कैसे एक समान कह रहे हो? अरे गधे रे, यहां से यहां तक पूरे में क्या रहा? सेम। फिर यहां से यहां तक पूरे में क्या रहा? सेम। इसीलिए बोला है एक समान चाल के साथ अलग अलग समय अंतराल। इसमें समय कितना लगा? t1। इसमें समय कितना लगा? इसमें समय फिर आगे कितना? t। ऐसे चलते चलते tn तक चलता है अगर कार्य से चलता है। तो यात्रा में कुल समय में इसकी क्या ज्ञात करो? औसत चाल। उसने बोल दिया है कि इस प्रकार दी गई है, जो कि मैं बता रहा हूं किस प्रकार दी। आगे सबसे पहले औसत चाल, बार बार औसत चाल ही लिखूंगा। आगे इसके ऊपर सदिश बना दिया तो ये वेग बन जाएगा। क्या बन जाएगा? और कौन सा वेग? औसत वेग। ऊपर तीर बना दिया तो वेग बन जाएगा। तीर नहीं है तो तब तक क्या समझोगे? चाल। अब सुनिए, औसत चाल कुल दूरी अपॉन में जरा समझिए। यहां मान लो दूरी चलता है, ये दूरी चला है d1, कितना है? ये कितना चला? आगे कितना चलेगा? d3 एंड सो ऑन। चलो बताओ क्या लिखो? d1 प्लस d2 प्लस d3 एंड सो ऑन अपॉन एक को टाइम d1 चलने में t1 प्लस d2 प्लस d3। बोलो सही है? आप समझे ना? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। काय रे, इसी काय बंद कर दियो, गर्मी लग रहा है। अच्छा तो बताओ दूरी बराबर क्या हो जाएगा? चाल इंटू क्या? इतना सा कोई सी को तकलीफ? अरे चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी कितना हो गया? तो यहां d1 लिखेंगे। d1 में चाल कितना है? v1। अरे बोलो, समय कितना लगा? t1 प्लस v2 t2 एंड सो ऑन। समझ गए होगे? अपॉन में तो बेटा क्या है? t1 प्लस t2 एंड सो ऑन। इसी को बोलेंगे औसत चाल। इसी को बोलेंगे औसत चाल। ये सिंपल था। v1 t1 प्लस v2 t2 एंड सो ऑन vn tn तक अपॉन में t1 प्लस t2 प्लस एंड सो ऑन कहां तक? tn तक। इसी को बोलेंगे औसत चाल। इसके लिए अब इसमें एक इंपॉर्टेंट केस सुनना जाए। समय अंतराल क्या हो जाए? समान। बोलो, दैट विल बी t1 बराबर, ये जो लिख रहा हूं यही इंपॉर्टेंट है, t2 बराबर t3 बराबर
कहां तक? और कितना बोल दूं उसको? टी बोल देता। क्या बोल देता था? T1 भी टी, T2 भी टी, T3 भी टी, एंड सो ऑन, टी सेकंड्स सबके लिए क्या है? अब बताओ ये एवरेज स्पीड औसत चाल क्या बनेगा? तुम खुद सोचो। V1 इंटू टी, V2 इंटू टी, V3 इंटू टी, टी सब में क्या है? चमका? अंदर बचेगा V1 प्लस V2 प्लस कहां तक बेटा? नीचे देखो, T प्लस T प्लस T प्लस ऐसे कितनी बार? N बार। तो कुल कितना हो जाएगा? N इंटू टी। V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस कहां तक? डिवाइड बाय, यही है औसत चाल, और यही आपको क्या करने थे? रटने थे। अगर समय अंतराल क्या हो जाए? समय अंतराल क्या हो जाए? तो औसत चाल का सीधा फॉर्मूला होता है V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 अपॉन में n, जितने भी लोग। अगर 3 तो V1 प्लस V2 प्लस V3 अपॉन में 3, 4 के लिए समझ गए? और सुन, ये समझ आया क्या? यही नहीं, अब और सुन, किसी दो समय, किसी दो, किसके लिए? किसी दो के लिए। मतलब T1 बराबर T2 बराबर T। अब बताओ सिंपल औसत चाल, V1 प्लस V2 बाई 2। अरे दो के लिए तो V1 प्लस V2 बाई n कितना? 2, खत्म। यही है इसका औसत चाल। बोलोगे? क्या पहला केस सबको समझ आया? एक समान चाल से अलग अलग समय अंतराल में जा रहा था, तो हमने उसके लिए पहले ये निकाला। अब इसी में समय अंतराल क्या कर दिया? तो रियल फॉर्मूला औसत चाल का V1 प्लस V2 प्लस डॉट डॉट Vn अपॉन में। इसमें भी दो क्लियर है, याद करो जैसा समझ गए? समझ गए? नहीं समझे? तुल्यांक प्रतिरोध, रेजिस्टिविटी वगैरह सब, रेजिस्टेंस, उसके लिए जो तुल्यांक का फॉर्मूला श्रेणी में और समांतर में होता है। बोलो यार, ऐसे n टाइम्स होता था तो n टाइम्स r लिखते थे, और समांतर में डिवाइड बाय n करते थे। बोलोगे क्या? तो ये n के लिए है, और किसी दो के लिए, वहां दो के लिए समांतर हटने होंगे, याद करो, R1 R2 अपन R1 प्लस R। ऐसे ही यहाँ दो के लिए आपको हटा होना चाहिए V1 प्लस V2 बाई। अगला केस पढ़ो, यदि कण भिन्न दूरियां D1 D2 को क्रमशः कितने से? V1 V2 चालों से तय करता है, तो औसत। तो जरा सुनिएगा क्या बोला उसने बेटा? यहाँ कितना है? V1 V2, ये दूरी कितनी? D2। फिर से क्या लिखेंगे? औसत चाल लिखो। कुल दूरी, अपन कुल दूरी बताओ। D1 प्लस D2, बोलो कहां तक? Dn तक, अपॉन में T1 प्लस कहां तक? Dn। अब सुनना, चाल बराबर क्या था? तो D बराबर फिर से वही आएगा, टाइम बराबर यहाँ निकालो। किसके बराबर? टाइम बराबर।
बोलोगे? बोलो। तो ऊपर क्या लिखा बेटा? अपन T1 को क्या लिखूंगा? D1 बाय V1, D1 बाय T2 को क्या लिखूंगा? आ गई? डॉट डॉट कहां तक? dn बाय यही है औसत चाल, यही है औसत चाल। लेकिन इसमें भी फिर से अगर समान दूरी हो जाए, पिछले वाले में समान समय अंतराल क्या हो गया था? सेम। अब दूरी क्या हो जाए? तो दूरी अंतराल समान। बोले तो बताओ, बोले तो d1 बराबर d2 बराबर डॉट 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 dn बराबर कितना मान लिया? अब बताना फॉर्मूला, अब बताना फॉर्मूला। ऊपर सुनो, d प्लस डी ऐसे कितनी बार? n बार। तो ऊपर बनेगा बेटा n टाइम्स d, नहीं यार नीचे d प्लस डी, तो सब में क्या कॉमन लोगे? d, और अंदर बचेगा 1/v1 प्लस 1/v2 डॉट डॉट 1/में d से, तो औसत चाल n में 1/v1 प्लस 1/v2 एंड सो ऑन 1/v। सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट। हेलो, जब समय अंतराल क्या हो जाए तो फॉर्मूला बनता है औसत चाल का v1 प्लस v2 प्लस vn तक अपॉन में n। जब दूरी वाला अंतराल क्या हो जाए? समान दूरी हो जाए, क्या हो जाए? तो औसत चाल बनता है n अपॉन में 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस। फिर से यही नहीं, अभी और सुनिए। यदि किसी दो के लिए, किसके लिए? किसी दो के लिए, किसी सिंपल d1 बराबर d2 बराबर d, तो ऊपर n की जगह कितना? 2, तो औसत चाल बनेगा 2/1/v1 प्लस 1/v2। नीचे लघुत्तम आता लेना, v1 v2, v1 से v1 जाएगा तो ऊपर क्या बनेगा? v2 प्लस v1, और ये v1 v2 कहां जाएगा? ऊपर। तो औसत चाल बनेगा 2v1 v2 v1 प्लस v2। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ, ये अपने आप में एक सवाल ही है। नहीं आया समझ में? अच्छा, ये अपने आप में ही ये सवाल है भैया। अभी दिखाऊंगा, मैंने सवाल सॉल्व कर दिया, मैं आगे जाऊंगा तुरंत सॉल्व कर दूंगा उसको। पहले दिमाग में एक पिक्चर क्लियर कीजिए। अगर आपको ये याद है तो आप बहुत फास्ट सॉल्व कर लोगे। पहली बात, अगर समान दूरी के लिए है, किसके लिए? तो फॉर्मूला बनता है औसत चाल का n अपॉन में 1/v1 प्लस 1/v2, और किसी दो के लिए 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस। अगर समान समय है तो बनता है n अपॉन में, सॉरी, v1 प्लस v2 vn अपॉन में n, और दो के लिए v1 प्लस v2 बाय 2। देखते रहे। आपुन आधी दूरी कितने मीटर पर सेकंड से? v नहीं, v1 या v से मान लो, कोई दिक्कत वाली बात। लेकिन मैं यहां पर ताकि आपको वही डेटा एग्जैक्टली आ जाए। बाकी आधी दूरी किससे? यदि कुल दूरी कितनी है तो एम सर का क्या ज्ञात करो? सुनना सुनना, एक मिनट। यहां तुम मुझे बताओगे इस वाले प्रश्न में दूरी समान है या समय समान है?
बताइए क्या समान है? दूरी समान है यार। यहां से कितने से चला? कितनी दूरी? आधी दूरी। कुल दूरी कितना है? तो d का आधा कितना होगा? कितने से चला हूं? और आधी दूरी कितने से चला हूं? बोलोगे तो भाई साहब यहां भी d/2 और यहां भी, तो क्या समान है? पहचानना पड़ेगा, नहीं पहचानोगे तो फिर लोचा है। दूरी समान है, और दूरी समान में औसत चाल का फॉर्मूला होता है, देखना भी क्या होता है, जनरल फॉर्मूला बताओ, n/1/v1 प्लस, लेकिन ये तो 2 के लिए ही है तो डायरेक्ट लिख दे सकते थे। n की वैल्यू कितनी होगी? 2, 1/v1 प्लस, डायरेक्ट बताओ क्या होगा? 2v1v2 अपॉन। अब सुनो, सवाल बना रहा हूं, ये चलाऊं 10 मीटर पर सेकंड से, ये चलाऊं 20 मीटर पर सेकंड से। रखो यार, 10 गुने 20, 200 दुने 400 अपॉन में 30, 400 बटे 30, 40 बटे 3 मीटर पर सेकंड से चलाओ। अदरवाइज क्या करोगे पता है? पता है कैसे सॉल्व करोगे? यहां टाइम लगेगा t1, यहां टाइम लगेगा, एवरेज स्पीड लिखोगे, कुल दूरी कितना हो गया? d अपन में t1 प्लस, बात हुई है, फिर t1 को लिखोगे, समय को लिखोगे, चाल बराबर दूरी बटे समय, समय को लिखोगे दूरी बटे, पूरा लिख करके क्या करोगे? सॉल्व करोगे। याद रह जाए तो कोई बुरी बात नहीं। देखते ही आंसर बता देना, देखते एम सर आधा, पिछली बार आधी, तो क्या समान था? दूरी। इस वाले में क्या समान है? सोचना ही नहीं है। समय अंतराल क्या है? समान। फॉर्मूला बताइए, v1 प्लस v2/2, 2 के लिए यही आंसर है, खत्म। अदरवाइज जनरल फॉर्मूला औसत चाल के लिए v1 प्लस v2 प्लस डॉट 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 vn अपॉन में, ये वाला मैंने यहां लगाया। अब सुनो, एक बार 10 से, एक बार 20 से, बोलो भाई। ये v1 है बेटा जी, और ये बताओ 10 प्लस 20, 20 प्लस 10 30, 30 बटे 2 कितना पड़ा? नहीं तो वही मेथड जिंदाबाद। कौन सा वाला? औसत चाल, कुल दूरी, कुल समय। फिर तुम्हें लिखना पड़ेगा, इससे डायरेक्ट आता है। अब देखो इस सवाल, एक ट्रेन है, कौन से शहर में है? मोरेना शहर है, डिस्ट्रिक्ट है, शहर में हूं मैं तेरे। एक ट्रेन शहर ए से कहां तक, कितना मीटर पर सेकंड की? इतनी निरंतर गति बोले तो चाल समझना, चाल से यात्रा करती है और 20 मीटर पर सेकंड की निरंतर गति से शहर ए में वापस आती है। ओ माय गॉड, ए शहर था इसका मोरेना, और ये बी शहर है, भिंड जाना है तुम्हें, ग्वालियर। तो ये अपनी, अच्छा कार तो वैसे है नहीं, ठेला बना दूं बेटा तेरे लिए। कितने से चल रहा है ये? 10 मीटर पर सेकंड से ऐसे जाता है और वापस आता है कितने से? 20 मीटर पर सेकंड से ऐसे चला है और वापस ऐसा है। सुन, एक मिनट बताओ क्या समान है? खत्म, सवाल खत्म। गया वापस आया, क्या समान है? दूरी। खत्म खत्म, टाटा। जरा बताओ, दूरी समान हो तो क्या फॉर्मूला होता है बेटा औसत चाल का? 2 के लिए, 2 एक बार गया आया, 2 है, 2 के लिए देखो कितना इंपॉर्टेंट है। 2 के लिए क्या है? 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस। अब देखना कितनी जल्दी आएगा, वरना तुम सिंपल करके देखो तुम्हें कितना समय लगेगा। देखो 2 इंटू v1 कितू है, v2 कितू है, अपॉन में 10 प्लस कितना हो गया? 400 बटे
अच्छा अभी तो चर्चा किए थे इसकी, तो कितना गया 40/3 मीटर। क्या चमका? इस वाले का तुम आंसर करोगे, तुम करोगे, चलो बताओ क्या आंसर। आंसर किलोमीटर प्रति घंटा में ही देना है। किस में देना है? आंसर जो होगा वो किलोमीटर पर आवर में। अगर मीटर पर सेकंड में होगा तो उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 5/18 से। आंसर किस में दिया? सॉरी, आंसर किस में देना है? मीटर पर सेकंड। ध्यान रखना बेटा, ये लिखा हुआ है, आंसर मीटर पर सेकंड में देना। जल्दी बताओ। जल्दी बताओ। नौ बज के 48 समय कैसे? देखो जरा कितना है? ये ए है, पहले चल रहा है 60 किलोमीटर। मैं तो फिगर भी बनाने की जरूरत नहीं है यार। क्या समान है देखो इसमें? दूरी क्या समान है? पता नहीं क्या सोच रहे, दूरी समान है। देखो ना, आधी भाग मतलब क्या हो गया? दूरी समान है। चलो बताओ दूरी समान का फॉर्मूला क्या होता है औसत चाल का? 2v1। पहला स्पीड कितना है? दूसरा पूछा है कि नहीं? कह रहा है जब औसत चाल कितना हो जाए खत्म। पता नहीं क्या सोच रहे हैं आप। हो गया सवाल? 9 छाके 60 दूने 120। 90v2 उधर जाएगा। 120 में से 90 गया 30। पता नहीं कितनी देर से क्या सॉल्व कर रहे हैं भगवान जाने। v2 कितना आया? 180। लेकिन ये v2 किस में है? 180 किलोमीटर पर आवर। आंसर किस में चाहिए? तो किससे मल्टीप्लाई कर दो? तो 50 मीटर। यही आंसर। ठीक है भैया? क्यों नहीं आ रहा समझ? क्यों नहीं आ रहा था आंसर? आधों को तो क्वेश्चन ही पढ़ने में चला गया होगा। सीधी सी बात है। क्या कह रहा है? पहली आधी दूरी कितने में जा रहा है? कितनी स्पीड से? 60 किलोमीटर पर आवर से। तो कह रहा है दूसरे भाग के लिए कितनी? क्या मैंने गलत बदला है क्या? 180 गुने 5/18। 18 दंग 10 × 5 = 50। और क्या करूं उसको? सवेरे सवेरे भांग चढ़ा के आ गए हो क्या? है? किलोमीटर पर आवर से कहां जाएंगे? तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? फूक फाक के बैठे हैं बच्चे यार। अरे अगला देख। एक सीधी रेखा के अनुदिश गतिमान एक बिंदु का विस्थापन निम्न द्वारा दिया जाता है। ये विस्थापन है क्या भैया? इस तरीके से आपको दिया। ये 40 × 2 नहीं है रे, 40 स्क्वायर है। समझ गए ना? क्या है बेटा ये? 40 स्क्वायर। तो कह रहा है यहां s किस में है और t किस में है? तो गणना करें किसकी? कण की प्रारंभिक चाल। सिंपल है,
सिंपल। पहला प्रारंभिक चाल, तो भी पढ़ाया था v बराबर ds बाय dt। इसको करो 4t स्क्वायर का कितना बनेगा 8t प्लस 5। अब प्रारंभिक मतलब t बराबर 0 पर, मैं पहला पार्ट नीचे सॉल्व कर रहा हूं। v बराबर क्या करोगे ds बाय dt। बताओ इसका डिफरेंशिएशन 8t प्लस 5। अरे प्रारंभिक बोले तो t बराबर किस पर 0 पर, रख दो t बराबर 0, तो कितना आ गया 5 मीटर पर सेकंड। क्या इसमें कोई डरावने वाली बात थी? दूसरा पार्ट, किसी 4 सेकंड पर चाल। अब इसमें क्या रख दो 4 सेकंड, तो कितना आ गया बताइए 8 इंटू टी प्लस 5, कितना आ गया? अरे 8 इंटू टी, यही तो भी बना, इसमें 4 सेकंड रख दो, 8 चौके 32 प्लस 5 37 मीटर। तीसरा पार्ट देख, समय अंतराल t बराबर 0 से, अब ये समय अंतराल है बोलोगे तो यहां क्या आएगा औसत चाल। ये दोनों अभी तक क्या था ताक्षणिक, क्या था ताक्षणिक, क्योंकि एग्जैक्ट किस पर 4 सेकंड पर क्या है ताक्षणिक। अब जरा बताओ क्या लिखोगे, रुको 0 से 10, तो पहले सुनना औसत चाल, औसत चाल होगा कुल दूरी अपन कुल दूरी अपन कुल समय। तो ये जो आपका विस्थापन है ये पहले 10 सेकंड में माइनस क्या करोगे कितने सेकंड में बोलो 0 सेकंड, अपन में कुल समय कितना है 10, आधे के तो तोते उड़ चुके हैं। ये मैंने लिखा है कुल दूरी, क्या लिखा है? तो कुल दूरी कहां से कहां है, इसमें रखोगे एक बार 0 और एक बार रखोगे 10, 10 पर जो आएगा माइनस क्या करोगे जो 0 पर आएगा। चलो बताओ S10 कितना आएगा बताओ, 10 सेकंड रखो, 4 इंटू 10 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 10 माइनस 6 कितना आएगा बताओ? 444 बोलोगे। अच्छा S0 तो सिंपल क्या आ जाएगा देखो, 4 इंटू 0 का स्क्वायर 5 इंटू 0 माइनस, बोलो तो कितना? बोलो चलो रखो इसको। S10 कितना आया देखो, माइनस S0 कितना है अपॉन में 450 बटे 10, तो कितना गया 45। अरे भाई औसत चाल पूछा है 0 से लेकर कहां तक 10 तक, ये तुम्हारा विस्थापन है, तो इसमें एक बार क्या रखोगे 10, 10 पे जो आएगा कुल दूरी निकालोगे ना, 10 में वो कहां पर है 444 मीटर पर है, 0 सेकंड में कहां पर है -6 पर, तो इनके बीच की दूरी ही तो पूरी कुल दूरी होगी, तो 444 माइनस -6 450 बटे 10 कितना हो गया 45 मीटर पर सेकंड। अब क्या है, क्या है वेग को किससे डिनोट करते हैं और उसके ऊपर क्या लगाएंगे समय के साथ स्थिति परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। अभी जब ये दौड़ रहा था तो मैं अब ऊपर लगा दूं अगर इसके v प्लस का आई कैप मीटर पर सेकंड, पीछे नहीं लगाया था मैं, अब मैंने डायरेक्शन दे दिया किधर दौड़ रहा है आई कैप में, इसका मतलब ये क्या बन चुका है सदिश, क्या बन चुका है सदिश। तो बताइए यहां पर जो वेग लिखते हैं बेटा जी वो होता है विस्थापन अपॉन समय। सबसे पहला मात्रक बताओ मीटर, राशि बताओ,
विमा बताओ सेम, m की पावर 0, चाल और वेग का मात्रक और विमा क्या होता है सेम, लेकिन राशि दोनों क्या है अलग है। इंपॉर्टेंट, जरा देख लो। वेग धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य, तो वेग कुछ भी हो सकता है क्योंकि विस्थापन कुछ भी हो सकता था, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। फिर से वही, ये कहानी थोड़ी रफ्तार में निकाल दे रहा हूं, सुनना ध्यान से। फिर से वेग के प्रकार, सबसे पहला कौन सा है, एक समान वेग। क्या होगा बेटा, हर बार 10 मीटर पर सेकंड से। इस बार देखो क्या है, यदि परिमाण के साथ साथ, किसके साथ साथ, इसके वेग की दिशा भी क्या रहे समान। ये 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, यहां भी कितने से 10, लेकिन हमेशा डायरेक्शन भी क्या रहा सेम। कौन सा कैप है, ये प्लस का आई कैप, तो ये कैसे है, एक समान वेग है। अगला कौन सा है, असमान वेग या परिवर्ती वेग। परिवर्ती वेग क्या कह रहा है, यदि परिमाण या दिशा, परिमाण दिशा या दोनों में से कोई भी भिन्न हो तो वेग क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ये देखो, इसकी इधर 10 मीटर पर सेकंड, अब भी मैं मान लेता हूं कि परिमाण तो सेम है बट दिशा क्या हो गया, तो अब ये कैसे हो जाएंगे, दिशा बदल गई ना, तो कैसा हो जाएगा, असमान वेग। अगला देखो, औसत वेग, ताक्षणिक वेग, औसत वेग, ताक्षणिक वेग। जरा औसत वेग देखो क्या है, इसे कण द्वारा लिए गए समय और विस्थापन के अनुपात के रूप में क्या किया जाता है, तो देखो औसत वेग क्या होता है, कुल सही है क्या। अब जरा इसको देखिएगा, कुल विस्थापन क्या लिख सकते हैं इसको, x फाइनल माइनस इसको लिखेंगे एवरेज। अब चमका, ऊपर क्या लगा दिया हमने, ताक्षणिक, बताओ v बराबर dx बाय, अब सर पिछले में भी तो ये था, नहीं पिछले में एरो नहीं था। अच्छा और सुनो, ताक्षणिक मतलब किसी भी क्षण पर, किसी भी क्षण, एक कण 2 सेकंड में कितना मीटर चलता है, एक कण 2 सेकंड में कितना मीटर चलता है, 2 सेकंड में। ये वाला सवाल कर लेता हूं, ठीक है भैया। एक कण 2 सेकंड में 20 मीटर पूर्व की ओर चलता है। खटाक से बना दो, ये पूर्व, उत्तर, दक्षिण बोलोगे, और ये कौन सा है, पश्चिम। फिर यह 3 सेकंड में 40 मीटर किधर चलता है, तो फिर ज्ञात करें, पता करें मतलब समझ गए क्या, फिर ज्ञात करें क्या, पहले तय की गई दूरी, दूसरा क्या है, और तीसरा क्या है, जल्दी से बताओ। पहला पार्ट, दूरी तो डायरेक्ट है 20 प्लस 40, सिंपल है यार। दूरी में तो क्या कर दो, जोड़ दो, दूरी में तो क्या कर दो, बीस मीटर प्लस 40 मीटर कितना हो गया, 60 मीटर। विस्थापन बताओ, 20 मीटर किधर चल रहा है, पूर्व में,
और 40 मीटर किधर चल रहा है? पश्चिम किधर हो गया? दक्षिण में चल रहा है, दक्षिण नीचे, ये चला 40। तो इनका क्या होगा? विस्थापन यही तो होगा। तो बताओ कितना हो गया? 20 और 40, निकाल लो यार। 20 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, 400 प्लस 16 रूट 2000। 2000 को कितना बोल, 2000 को क्या बोलेंगे? ये भी बताऊं क्या यार? 2 से 1, अरे मैं नहीं कर रहा, हट। कितना बोलेंगे इसको? 20 रूट, कुछ बच्चे करें कर दो ना, अच्छा लगेगा, हमें नहीं पता था। देखो यहाँ 2 से 1000, 2 से 500, 2 से, चुप रहे, मैं पागल हूँ कि कर रहा हूँ? मुझे पता है कुछ बच्चे निपट के, उनको पता ही नहीं होगा कैसे करते भाई सब। देखो यहाँ 2 दूनी दूनी, सॉरी 2 2 और 5, 2 दूनी 4 पंचे 20, 20 रूट 5। इन दोनों का क्या लेते हैं? 2, इनका भी क्या लेंगे? 2, इनका क्या लेंगे? 5, फिर एक जो बचा औसत गति, औसत चाल, मतलब औसत गति बोले तो औसत चाल क्या होगा बेटा? कुल दूरी अपॉन में, कुल दूरी अभी निकाले, कुल दूरी कितना है? अरे अभी तो निकाले 60, अपॉन में कुल समय 5, 2 सेकंड चला था 20 मीटर, 3, 2 + 3 कितना हो गया बेटा? एक स्टेप लिख रहा हूं भाई साहब, 60/5 कितना आ गया बेटा? 12 मीटर पर सेकंड। औसत वेग बताओ, कुल विस्थापन बोलो यार, बताओ कुल विस्थापन 20 रूट, कुल समय कितना? क्या चमका? ये थे चारों पार्ट, ठीक है भैया, ये थे आपके चारों पार्ट। ओके, कितना टाइम हो रहा है? कितना? बस इसको बता देता हूं, चलेगा। सुनो मेरी बात, अभी जब वेग पढ़े तो वेग में, सॉरी चाल पढ़े तो चाल में दिशा की बात किया हमने, बट वेग पढ़ रहे, वेग में परिमाण भी और परिमाण की बात तो कर लिए, बट किसकी बात नहीं की है? दिशा। तो दिशा देख, दिशा के लिए कौन कौन सा वेग? औसत वेग और ताक्षणिक, यही दो अपने काम के, औसत और ताक्षणिक। क्या कह रहा है औसत के लिए? देखो बेटा, इसकी दिशा विस्थापन के अनुदिश, विस्थापन के अनुदिश है, समझ गए क्या? जिधर विस्थापन होगा उधर ही कौन होगा? औसत वेग। इसकी देखो, ताक्षणिक वेग की दिशा सदैव कण द्वारा अनुसरण किए गए पथ के स्पर्श रेखीय होता है। सुनना ध्यान से, बस इसको बता दे रहा हूं, कोई दिक्कत। ये अभी गड्डी एक बार यहां है, एक बार यहां, दो पोजीशन आपको दिखाया गया है, बोलो सही है? इन दोनों में इसको प्रारंभिक बोलेंगे, क्या बोलेंगे? प्रारंभिक स्थिति, और इसको बोलेंगे अंतिम, इनिशियल और फाइनल। बोलोगे? सुनना, अगर औसत बोला है तो औसत मतलब कितने चाहिए? 2। कितनी स्थिति होंगे? 2। और ताक्षणिक में कितने? जीवन में कभी भी औसत वेग की दिशा बोले तो जहां से जहां, स्टार्टिंग से इनिशियल से फाइनल, उनको ज्वाइन कर दो। ज्वाइन कर दिए, और आगे इसी लाइन को क्या कर दो? खींच दो। इनिशियल से फाइनल एक सीधी रेखा ज्वाइन करो, और उसी को आगे क्या कर दो? खींच दो। यही किसका डायरेक्शन दे देगा? औसत वेग का। यही है औसत वेग की दिशा। सिंपल। इनिशियल और फाइनल के बीच में क्या करो? ज्वाइन करो। अगर मान लो यहां पर भी होती मोटरसाइकिल, तो इन दोनों को ऐसे ज्वाइन करते और इसी को आगे क्या कर देते? खींच देते। यही हो जाता औसत वेग।
की दिशा। समझे क्या बोल रहा हूं? लेकिन ताक्षणिक के लिए अगर यहां चाहिए, कहां चाहिए, तो यहां पर क्या ड्रॉ करोगे, क्या खींचोगे, स्पर्श रेखा। तो इस वक्त स्पर्श रेखा कहां जाएगी, ऊपर। यहां स्पर्श रेखा कैसे जाएगी, ऐसे। इसको बोलेंगे ताक्षणिक। क्या बोलेंगे, INST, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये भी किसकी दिशा है, INST। ऐसे देते हैं दिशा। अरे भाई किसी को स्पर्श रेखा खींचने में नहीं आता है तो सुन लो, क्या ये वृत्त है, अगर बेटा ये इधर चल रहा है तो इस वक्त ऐसे जाएगी, इस वक्त हर बार स्पर्श रेखा ऐसे होगी। बोलो यार, अगर ये वृत्त है और ये ऐसे नहीं जाकर ऐसे आ रहा है तो इस बार ऐसे, बोलोगे ये इसका कौन सा रेखा होगा, स्पर्श रेखा। इस तरीके से चलेगी। तो ये पार्टिकल इस वक्त ऐसे जा रही थी तो ऐसे 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 होगी। क्या बोला, औसत वेग का दिशा, प्रारंभिक और अंतिम के बीच खींच दो लाइन और उसी को आगे क्या कर दो, खींच दो। वही दिशा किसकी देगी, औसत की। ताक्षणिक के लिए किसी एक बिंदु पे पूछेगा, जिस बिंदु पे पूछेगा उस पर क्या खींच दो, स्पर्श रेखा। उसको बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं, बोलिएगा। तो इसके बाद आप ये वाला सवाल खुद घर से करके आइएगा, ठीक है। चलो अगली क्लास में फिर मिलेंगे इसके आगे। ओके, आज का काम सुन लो, मॉड्यूल 2 भैया जाकर कर ही लेना, नहीं तो तकलीफ में चले जाओगे। फिर से बता रहा हूं, आज का काम सुनिए। उदाहरण 1 से लेकर के 4 तक, उदाहरण 1 से लेकर के 4 तक, उदाहरण 1 से 4 पहले, और सॉरी 1 से 4 नहीं, सॉरी, उदाहरण 1 से लेकर के 9-10 तक, उदाहरण 1 से लेकर के 10 तक, उदाहरण 1 से लेकर के 10 तक, उदाहरण 1 से लेकर के 10। अब आगे सुनिए, जस्ट डू इट 1 और 2, जस्ट डू इट 1 और 2, जस्ट डू इट 1 और 2। और संडे को टेस्ट तो है नहीं, तो बैठ के क्या करोगे, एक्सरसाइज में सुनो। एक्सरसाइज पहला एक्सरसाइज वो वाला वार्म अप वाला है ना, उसमें सुनिए। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 22 तक, 1 से लेकर के 22 तक अगर आप इतने कर लेते हो तो आपको विस्थापन, दूरी और वेग और चाल आ जाएगा। ठीक है भैया, मिलेंगे कब, ट्यूसडे को। चलो बाय बोलो। भारत माता की